वेलकम नाज़रीन, मिनट मिनट के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का जिनसी हरासगी का स्कैंडल जो है वो आपके सामने था और ज़बान ज़द आम हुआ, लेकिन बाद में इस स्कैंडल के ऊपर मट्टी भी डाल दी गई। लेकिन अभी तक आप कह लें कि भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो मामलात हैं वो जिनसी हरासगी के हवाले से इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि रोज़ कोई ना कोई नया मामला सामने आया था। आज भी एक नया मामला सामने आया जिनसी हरासगी के हवाले से। लाहौर की एक नर्सिंग का इंस्टीट्यूट है जो भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है, लेकिन उनके साथी ने, उनकी प्रिंसिपल ने, उनके जो ओनर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। डॉक्टर सानिया हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आज प्रेस क्लब के बाहर आप लोगों ने एहतजाज किया, बच्चियाँ भी आई थी जो नर्सिंग की गालबन तालबात थी, बच्चे भी थे। क्या इशू हुआ कि आप लोग यहाँ पे एहतजाज पे आए और इतना संगीन इल्ज़ाम भी आपने जिनसी हरासगी का लगाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऐसा हुआ कि ये वाक़या हुआ 2020 में, जब हमने नर्सिंग कॉलेज का, मैंने एज ए ऑनर नर्सिंग कॉलेज बनाने के बारे में सोचा। जब नर्सिंग कॉलेज बनाया तो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने हमें अप्रूवल दी और उसमें BSN जेनेरिक 4 साल का, पोस्ट RN 2 साल का डिग्री प्रोग्राम दिया और साथ हमें डिप्लोमा प्रोग्राम्स दिए। टोटल 13 प्रोग्राम है जो हम अपने इदारे में चला रहे हैं। जब हम डिग्री प्रोग्राम करते हैं तो हमें यूनिवर्सिटी की ज़रूरत होती है। UHS क्योंकि 3-3 साल तक एफिलेशन नहीं देता था, तो हमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर जाना पड़ा। जब इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में वहाँ गई, पहली एफिलेशन के वक्त उन्होंने मुझसे, उनका जो रवैया था वो बहुत नाज़ेबा था, बहुत नाज़ेबा बातें की। जो उनकी जो एफिलेशन कमेटी थी, उसके जो चेयरमैन अमजद साहब थे, उन्होंने और बाकी टीम ने, हमें एफिलेशन मिल गई और मैं एक अज़ियत में मुब्तला रही। अरसा 1.5 साल मैं एक अज़ियत में रही। उसके बाद दोबारा ये लोग विज़िट पे आए तो मैंने मिलने से इनकार कर दिया और इन्होंने इस बात पे मेरे कॉलेज का विज़िट ही नहीं किया कि मैं उनसे क्यों नहीं मिली। और उसके बाद उन्होंने हमारी एफिलेशन जो पोस्ट RN की थी वो कैंसिल कर दी। मैंने क्योंकि 1.5 साल बहुत तकलीफ़ में गुजारा, तो मैंने 16 अगस्त को खातून महोत्सव को एक एप्लीकेशन सबमिट करवा दी जिसमें हरेसमेंट थी। क्योंकि हरेसमेंट 2010 का जो एक्ट है उसमें जो चीज़ें, जो क्लॉज आते हैं सेक्शन 8 में, एज 2 में मैं फॉल करती हूँ, उसके मुताबिक मैंने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन बहुत सारे लोगों ने पढ़ी। उसमें जो एक लफ्ज़ लिखा हुआ है वो तमाम चीज़ें, तमाम वाक़यात जो हैं वो मैं मेरे ऊपर बीते। मैं एक तकलीफ़ के लम्हे में गुजरी। खातून महोत्सव के पास क्योंकि केस चल रहा था, 21 अगस्त को खातून महोत्सव एक फ़ैसला देती है, 21 दिसंबर को खातून महोत्सव एक फ़ैसला देती है कि जब तक केस हमारे पास चल रहा है, ये जो कंप्लेंटेंट है इसके अगेंस्ट कोई एडवर्स एक्शन ना किया जाए, रिटेलिएशन ना की जाए। इन्होंने 22 दिसंबर 2023 को मेरे कॉलेज को ब्लैक लिस्ट कर दिया और वो तमाम तमाम स्टूडेंट, बच्चे बच्चियाँ जिनकी तादाद कम से कम 200-250 है, जो डिग्री प्रोग्राम के हैं, उनका फ्यूचर दांव पे लगा दिया गया। और एक लेटर जो है, जब हमने इसके बारे में यूनिवर्सिटी से पूछा तो यूनिवर्सिटी ने उसके बारे में हमें कोई जवाब नहीं दिया। कार्रवाई को रोकने के लिए बहुत ओछे हथकंडे बार बार इस्तेमाल किए। ये बहुत ही बाअसर और असल और रसूख रखने वाले लोग हैं। इन्होंने मुझे चैलेंज किया कि मुझे, मेरे इदारे को और मेरे इदारे की बच्चियों को इबरत का निशान बना देंगे। मैं काफ़ी बर्दाश्त अच्छा, किया। थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, आपका इदारा लाहौर में किस जगह क्या है, क्या नाम है? TLC नाम है जी, टेंडर लविंग केयर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, फिरोजपुर रोड काना में है। 4 किनाल की ये बिल्डिंग है और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो एक डिग्री कॉलेज के लिए होना चाहिए वो तमाम इस पे मौजूद है। 14 टीचिंग फैकल्टी स्टाफ है मेरे पास, उसके अलावा 10 लोग एडमिन में काम करते हैं। उन्होंने बच्चों को पूरी फैसिलिटी है, पूरी सहूलतें हर आपके पास चीज़, हैं, तमाम तर तो सहूलतें। फिर क्यों, क्या इतराज़ क्या लगाया उन्होंने? एतराज़ ये था, सिंडिकेट में डॉक्टर शाजिया और डॉक्टर राउफ ने 7 नंबर एजेंडा में, मेरे पास वो पॉइंट्स रिटर्न में भी मौजूद है, आप चाहें तो आपको मिल जाएंगे, ये इल्ज़ाम लगाया कि क्योंकि मैं ऑनर हूँ और मैंने इनके 4 उस्ताज़ा के ख़िलाफ़ खातून महोत्सव में झूठी, बेबुनियाद और गलत एप्लीकेशन दी है, इस वजह से वो मेरे कॉलेज को ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। तो क्या खातून महोत्सव का फ़ैसला आ गया? क्या खातून वो मुहतसिब कौन है? इम्बर्स पर्सन नबीला हाकिम साहिबा है, जिनकी कोर्ट में अभी तक अदालत में फ़ैसला चल रहा है। क्या वो इनोसेंट डिक्लेयर हो गए?
मेरा सवाल ये है कि वो उन्होंने इंक्वायरी को भुगता ही नहीं। जब तक वो बेगुनाह साबित नहीं होते, ये मेरे कॉलेज को के अगेंस्ट रिटेलिएशन कर ही नहीं सकते। अच्छा, आपने कहा कि आपको जो इस कमेटी के रुकन थे उन्होंने बड़ी संगीन धमकियाँ दी और गुफ्तगू भी ज़ुबानी थी। क्या जी, बहुत ज़्यादा ज़ुबानी गुफ्तगू। हम अल्लाह का शुक्र है कि हम लाहौर जैसे बड़े शहर में रहते हैं और मेरे जैसी वर्किंग लेडी इस तरह के जुमले सुनने की आदी नहीं। हमारा अलमिया है कि हमारी बच्चियों को इस तरह की बातें सड़कों पे, घरों में, बहुत सारी जगहों पे सुननी पड़ती हैं। लेकिन मेरे जैसी वर्किंग लेडी जो बात कर सकती है, जो बोल सकती है, जो रो के पूछ सकती है, मेरे लिए ये जुमले, ये बातें बहुत बड़ी थी। बातें इतनी नाज़ेबा शायद आपको ना लगे, मुझे बहुत लगी। क्या ये मेरी उम्र है कि मैं इस तरह के बाल कटाऊँ? क्या मैं इस तरह के कपड़े पहन के लोगों को हरासा करती हूँ? मैंने तो कोई गैर मुनासिब लिबास नहीं पहना था। क्या मैं वहाँ पे फ़हाशी का अड्डा चला रही हूँ? नर्सिंग कोई शोबा है? ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह बातें थी, जिसने मुझे बहुत कर्ब में मुब्तला किया। ये तमाम बच्चियाँ जो नर्सिज़ हैं, मेरे पास पढ़ रही हैं, ये मेरी बेटियाँ हैं। और अगर कोई मेरी बेटियों को गाली देगा तो एज़ ए माँ मैं इसी तरह रिएक्ट करूँगी। कोई ऐसी बात आपको की जिसमें आपके जो ये ज़ेर तालीम बच्चे हैं, क्योंकि भावलपुर यूनिवर्सिटी का तो था ना कि तुम ज़ेर तालीम बच्चों का स्कैंडल थे, वीडियोज़ थे। यहाँ पे भी कोई ऐसी बात आपसे की गई कि ये इन बच्चियों के हवाले से कि डेफ़िनेटली जी, इनका मकसद ही ये था। मैंने यही सोच के एप्लीकेशन दी थी कि अभी डिमांड इनकी ये है कि मैं 10 मिनट के लिए कमरे में जाऊँ। इदारा चलाना है तो मुझे चेयरमैन एफ़िलिएशन कमेटी अमजद से बना के रखनी पड़ेगी और अकेले में उससे मिलना पड़ेगा। कल को मैं नहीं रहूँगी तो खुदा ना ख़ास्ता क्या मेरी बेटी को वो सारी सब कुछ करना पड़ेगा? जिस काम की तवक्का ये मुझसे कर रहे हैं, क्या ये मुझसे बाद में कॉलेज की बच्चियों की डिमांड करेंगे? इस वजह से उनकी इस तरह की हरकतों का जब मैंने शट अप कॉल दी तो उनको बहुत तकलीफ़ हुई, उनकी नवाबी तबीयत पे बहुत बुरा असर पड़ा और उन्होंने मेरे कॉलेज को बिल्कुल एक भोंडे अंदाज में अपने ही एक्ट 34 की खिलाफ वर्जी करते हुए ब्लैक लिस्ट किया, जबकि वो इसको ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकते। तो क्या मुतालबा है? चूँकि मरीम नवाज़ साहब जो वज़ीर आला पंजाब उन्होंने तो ख़वातीन के मामले को अपनी डेडलाइन कहा है। मुझे ऐसे लगता है कभी-कभी कि शायद अल्लाह पाक ने मरियम साहिबा को जो ये सीएम बनने की इज़्ज़त दी है, आज वो इस ओहदे पे हैं, तो शायद कहीं मेरे जैसी औरतें जो चाहती हैं कि औरत एक आए, हुक्मरानी करे और हम जैसी औरतों की आवाज़ बने और ऐसे मसलों का हल करे। जिस तरह अभी तक मरियम साहिबा मुख्तलिफ़ जगह पे विज़िट कर रही हैं, बच्चियों के सर पे दुपट्टा दे रही हैं, एजुकेशन सेंटर्स में जा रही हैं, ये बहुत उम्मीद अफ़ज़ा था और मरियम साहिबा की वजह से ही मुझे हौसला मिला कि मैं यहाँ पे आके आज प्रेस क्लब में मैंने अपने 200-250 स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट किया। मरियम साहिबा से इल्तमास है मेरी कि फ़ौरी तौर पे इनको इनके ओहदों से हटाया जाए, मेरे कॉलेज को ब्लैक लिस्ट से बहाल किया जाए, इन बच्चों के मुस्तकबिल को बचाया जाए और साफ़ शफ़ाफ़ इंक्वायरी करवाई जाए। साफ़ शफ़ाफ़ इंक्वायरी करवाई जाए, ये इनका मेन मुतालबा है और इनका कहना है कि जब इंक्वायरी में हर चीज़ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा तो इस मुतालबे को मेरा ख़्याल है कि वज़ीर आला पंजाब के तौर पे मरीम नवाज़ ज़रूर अहमियत देगी, क्योंकि बहरहाल तालीमी इदारों में इस तरह के मामला अगर होते हैं तो वो तालीम के हवाले से भी तलबा के लिए भी परेशान कुन होते हैं, उनके वालिदैन के लिए भी और पूरा एक आप कह लें कि बहुत गलत इमेज भी बनता है।